वीडियो देखें फिर बात करते हैं। दूध तो फट गया, अब ये बुढ़िया इसी बात पे तमाशा कर देगी घर में। अरे बहू, कब मिलेगी चाय? चाय बन रही है, ये पाए बन रहे हैं। वो अम्मा जी दूध तो फट गया है, मैं और दूध मंगवा के आपको चाय बना देती हूँ। दूध फट गया? दूध कैसे फट गया? अभी सुबह ही तो मंगवाया है। ये तो तुमने अजाब अपने साथ पाल रखा है ना, इससे तुम्हारी जान छूटे तो काम पे ध्यान दो। मैंने ये इतना बड़ा घर अकेले चलाया है, तुम्हारी तरह अगर नुकसान पे नुकसान करने पे आती ना तो बन जाता बस ये घर। सही कहते हैं, बुढ़ापे में ना दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है। आपको तो मेरा सही काम भी गलत लगता है और गलत काम भी गलत लगता है। ये तो चलो फिर भी गलत हो गया। आने तो आज उस बेगैरत को घर, तेरी तो मैं आज खिलाफ लगवा के रहूं। ओहो, क्या हो गया? गेट के बाहर तक आप दोनों की आवाज आ रही है। इस महारानी से पूछ कि इसने नुकसान पे नुकसान करके क्या करना है। इमरान, मैं आपको बताती हूँ क्या बात है, आप चले मेरे साथ। अब ये मैं ना जाके तोते के कान भरेगी और उसे माँ के खिलाफ करेगी। अब आपकी माँ के साथ गुजारा नहीं है, आप मुझे अलग घर में रखें या मैं जाके अपने माँ बाप के घर रह लूंगी। मैं काम से थक कर आया हूँ, मुझे सांस तो लेने दो, थोड़ा सा आराम करने दो। मेरा जो आराम और सुकून यहाँ पे बर्बाद हुआ है वो मेरे आराम और सुकून की जिम्मेदारी आपकी है। आप मुझे बता दें, अगर आपसे नहीं होता तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ। चलो ठीक है, तुम बैठो इधर, मैं पानी का गिलास पी के आता हूँ। आ गया बीवी के तोते, नैना ने भर दिए तेरे कान। बोल दे, बोल अब उसके पीछे लग के। माँ तो बुरी है, माँ तो बूढ़ी हो गई है, माँ के बाल सफेद हो गए हैं, माँ तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। अम्मा ये देखो, मेरे हाथ जुड़े हैं, बस कर दो। इस घर में तो सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है, जा रहा हूं मैं। इस कल की आई लड़की ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। अम्मा जी, आप सोने तो नहीं लगी थी? नहीं बेटा, बस तस्बीह कर रही थी। तुम बताओ, कोई काम है? अम्मा जी, मैंने आपके लिए अंडे और ब्रेड लाकर फ्रिज में रख दिए, आप उनसे ही नाश्ता कीजिएगा। वैसे भी कल रात आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आप 2-3 दिन हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं। मुझे तुमसे एक जरूरी काम भी था। जी अम्मा जी, बोलें। बेटा, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने तुम्हारी बहन के लिए कुछ जरूरत का सामान लेना था। ठीक है अम्मा जी, आप परेशान ना हो, मैं शाम को आते हुए बैंक से निकलवाता हूँ और आपको दे दूंगा। अच्छा, जब मैंने आपसे 5,000 मांगे थे तब तो आपने मुझसे 700 बहाने कर दिए थे कि मेरे पास नहीं है, मुझसे अभी नहीं हो रहा, और यहाँ आपसे बहुत पैसे निकल रहे हैं। अकेली मैं इस घर में काम करती मर जाती हूँ, तब तो आपको ख्याल नहीं आता कि एक नौकरानी रख दें। और अम्मा, किसी न किसी बहाने से आप उसके पास से पैसे निकलवा ही लेती हैं। 70-100 माकूल बहाने आपके पास होते हैं, कभी अपनी बेटी के लिए तो कभी अपनी बीमारियों के लिए आप पैसे निकलवा ले। मैं उसे जितने मर्जी पैसे लूं, और तुम्हारे भाई को जो 20,000 रुपए दिए थे वो भी मेरे बेटे ने दिए थे। और जो रात को तुम खाना नहीं खाती, पके पकाए पकवान आ रहे होते हैं बाहर से, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? अच्छा, तो अब मेरे खाए पिए पे ध्यान रखा जा रहा है। अगर ये आपका बेटा है ना तो मेरा शोहर भी है, मेरी चीजों का ध्यान रखना इसका फर्ज है। ओहो, बस कर दो तुम दोनों। अब तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई ने तो मुझे मरीज बनाकर रख दिया। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अब अगर इस घर में लड़ाई हुई ना तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। लड़ते रहना तुम दोनों आपस में। मुझे इमरान के सुकून का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे ही घर के झगड़े चलते रहे तो इमरान तो नफ्सियाती मरीज बन जाएंगे, और अगर सच में वो घर छोड़ के चले गए तो मेरा क्या बनेगा? इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।